हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो दोस्तों, हम रेलवे के आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमने एक वीडियो कल कंप्लीट की थी। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं वो रेलवे की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं और भविष्य में आने वाली रेलवे की परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। ये जड़ में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों, ये केएस प्रणाली होगी, यहाँ एमकेएस प्रणाली होगा। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? विद्युत का कुचालक माइका होती है। अगला प्रश्न है, सोना का संकेत क्या है? एयू होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न कल की वीडियो में भी था। अगले प्रश्न है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, ये फेफड़ों से संबंधित है। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5-6 लीटर होता है। अगला प्रश्न, Na है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के आविष्कारक हैं J.L. वेयर्ड, जिन्हें हम जॉन वेयर्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गति ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv² होता है। दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 1/2 mv²। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन। अगला प्रश्न, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। दोस्तों, दो समांतर दर्पणों को जब रखा जाता है समांतर, तो उनके जो प्रतिबिंब बनते हैं तो उन प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। अगला प्रश्न, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फल क्रम के बीच भार। अगला प्रश्न, एक पिंड समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिंड की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसकेगा? तो ये 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला प्रश्न है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तभी तो सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है आयनोस्फीयर। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अगला प्रश्न है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के भाग लेता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो आयोडोमीटर हम प्रयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, कैलोरी यूनिट है, यानी कैलोरी किसका मात्रक होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, नाभिक विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक रूप में निकलती है।
अगला प्रश्न है खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन। अगला प्रश्न है केल्विन स्केल में मापन शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण होता है जब, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण पूछा जाता है कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब सूर्य व पृथ्वी चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत नाइट्रोजन का है। और दोस्तों यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। आपने देखा होगा कि जो खाद के बोरे होते हैं उस पर साफ साफ लिखा होता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, 71% भाग घेरे हुए है। अगला प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। अगला प्रश्न है शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। अगला प्रश्न है कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? भारी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अगला प्रश्न है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है रासायनिक संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। अगला प्रश्न है एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन का से मिलकर बनता है 99% बनता है। ये मैंने कल भी बताया था। और बकाया गैसें 1% होती हैं। अगला प्रश्न है अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? तो ओजोन रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है चूने को पानी को दूधिया में बदलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है